कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वाली वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग इन पाइथन समझेंगे, जिसमें इफ एल्स, देन एल्स इफ एंड मल्टीपल इफ। सो सबसे पहले तो मैंने एक ये डिसीजन डॉट पी वाई वाली फाइल बना ली है। इसमें आज हम कोड करेंगे वो वाला, ठीक है, ये सब कंडीशन बेस्ड वाला। सो दोस्तों, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो नॉर्मली कोड टॉप से बॉटम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। मतलब यहाँ से ऐसे ये टॉप से बॉटम तक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। पाइथन हर स्टेटमेंट को एक के बाद एक रीड करता है, लेकिन रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता है ना यार। कभी कभी हम डिसीजन लेने पड़ते हैं लाइफ में, ठीक है। आई होप आप सबको मेरी आवाज बरोबर आ रही होगी। फॉर सपोज हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप कि हमारे घर में जो फ्रिज होता है वो 24 घंटे चालू होता है, ठीक है। अगर उसमें से मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, तो मैं फ्रिज खोलता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, फिर फ्रिज फिर से क्लोज कर देता हूँ। ऐसा तो नहीं भी मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो मैं कंटिन्यू मीन्स फ्रिज ओपन ही रखूँ। सो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो पी लूंगा, अगर नहीं मिली तो फिर फ्रिज बंद करके और कुछ रास्ता निकालेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आप आए उससे उसके पहले एक प्री क्विज़ है, ये है कि आपको ऑपरेटर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, एंड आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए लर्निंग का, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभी इफ। हम जाएंगे डिसीजन डॉट पी वाई वाली फाइल में। सबसे पहले तो को टर्मिनल नीचे जाएगा तो क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस टिल्ट। सो ये टर्मिनल आ गया और हम यही पाथ पे पाइथन, ओके ओके। जब भी हम रन करते हैं फाइल तो पाइथन स्पेस फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम आगे बढ़े उसके पहले हम इफ की सिंटेक्स समझ लेते। सबसे पहले आपको लिखना है इफ, उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन। उसके बाद ये आप मत भूलना कोलन, कोलन आएगा, फिर आप एंटर करोगे तो आप ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि रुको मैं सबसे पहले ये बंद कर लेता हूँ। ओके। सो आप देखोगे तो आप यहाँ पे आ रहे हो, आप यहाँ पे नहीं आ रहे हो, क्यों? क्योंकि पाइथन इंडेंटेशन को फॉलो करता है गाइस, ठीक है। अगर इफ कब एग्जीक्यूट होगा, इफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब भी कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्लॉक मतलब क्या? मतलब फॉर सपोज यहाँ पे ये आप समझो कि ये जो इफ कंडीशन है, इसके अंदर का यहाँ से कोड लेके यहाँ तक, अगर यहाँ पे बार ये है तो ये तो चलने ही वाला है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा ही। इफ की कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ये तो चलने ही वाला है, ठीक है। तो अभी हमने सिंटेक्स के हिसाब से देख लिया, अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये निकालते और आपको ये सब सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए प्रेस करने का, फिर बैक स्पेस, ठीक है। ओके, तो अभी हमको ऐसा करना है, हम सबसे पहले एक आइटम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें इनपुट फंक्शन फ्रिज में क्या है। अभी इफ, अभी हमको ये चेक करना है कि फ्रिज में कोका कोला है या नहीं। अगर है तो हमको पी लेनी है, ठीक है। तो आइटम इक्वल्स टू कोका कोला, और यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं इसके अंदर, इफ के ब्लॉक में, ड्रिंक कोका कोला। और ये तो मैसेज यार बहुत अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा इसमें हम इमोजी ऐड करते हैं। तो इमोजी की एक शॉर्टकट की है, विंडोज प्लस डॉट। सो हम ये अभी तो ये ऐड करते हैं सिर्फ, ड्रिंक कोका कोला, सेव कर दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं फ्रिज में क्या है। हम अभी लिखते हैं कोका कोला,
ओके, तो यहाँ पे आ गया, देखो ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं बाहर लिखता हूँ यहाँ पे मेन, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ एफ जी। एफ आइटम हमने डाली एफ जी, क्या वो इक्वल इक्वल टू है कोका कोला के बराबर? नहीं है। तो ये ड्रिंक कोका कोला वाला मैसेज नहीं आएगा। तो ये तो मैंने कहा ही था, ये तो हो गई। ओके, तो अभी हमको क्या करना है? हम ये टेस्ट करते हैं कि इंडेंटेशन हम यहाँ पे नहीं देते, तो एरर क्या आता है? अभी ये देखना। देखो मैंने बताया ना, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफाई ब्लॉक आफ्टर इफ। इफ के बाद में, मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पे आप टैब दबाओ, टैब की कैप्स लॉक के ऊपर, तो ये इंडेंटेशन हो गया। अगर मैं ये लाइन इंडेंटेशन दे दूं तो ये भी इफ वाले ब्लॉक में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, ठीक। कोका कोला आ गई, देखो मेन में भी अभी इंडेंटेशन इसमें से रिमूव कर लेता हूँ। सो आई होप आप लोगों को इफ समझ में आ गया होगा। अभी हम समझेंगे इफ एल्स। इफ तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। अभी हम एल्स, एल्स में क्या होता है? फॉल्स कंडीशन, मतलब ये कंडीशन है, ये ट्रू नहीं हुई, तो फिर ये एग्जीक्यूट करो। अरे यार, कोका कोला तो मिला नहीं फ्रिज में, तो ठीक है भाई, और कुछ सही। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी ये तो हो गए दोस्तों, ये समझ, पाइथन डिवीजन डॉट पी वाई फ्रिज में क्या है? अभी हम लिखते हैं कुछ नहीं है। हमने लिखा कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं है, वो हमने इनपुट डाला। ये कहाँ पे स्टोर होगा? आइटम में। अभी आइटम यहाँ पे हमने क्या डाला था? आइटम में कुछ नहीं, क्या वो इक्वल इक्वल टू कोका कोला के बराबर है? तो भाई नहीं है ये तो ये आ गया इस फॉल्स ब्लॉक में, जहां पे ये प्रिंट हो रहा है, और कुछ सही यार। और उसके बाद ये वाला मेन तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, जो मैंने आपको बताया। ओके, सो आई होप आपको इफ एल्स भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं। ये आपने देखा इफ एल्स, इसमें क्या होता है? आप एक ही सही कंडीशन डाल रहे हो और दूसरी ऑटोमेटिक फॉल्स, मतलब एक ट्रू ब्लॉक एंड एक फॉल्स ब्लॉक। ये है, ये ट्रू ब्लॉक, और एल्स के बाद ये कोलन के बाद ये है इसमें फॉल्स ब्लॉक। अभी हमको अगर भाई मल्टीपल कंडीशन देनी हो तो, फॉर सपोज फ्रिज में तो हम अभी यही चेक कर रहे हैं कोका कोला है या नहीं। अगर हमको चेक करना हो कि भाई अभी अभी पड़ा है फॉर सपोज फ्रूट है या नहीं, गाइस मैं आपको अभी ये समझाऊंगा है क्या। अभी आप सिर्फ देखो 2 मिनट। प्रिंट, इसमें मैंने लिखा ईट फ्रूट्स, ठीक है। और इसमें मैं लिख देता हूँ बटर मिल्क। ओके, सो आपके माइंड में अभी आ रहा होगा यार ये क्या किया यार आपने, ये एल्सिफ, ये एलिफ। सो एलिफ में, एलिफ को कहते हैं एल्सिफ। मतलब अगर आपने आइटम में कुछ डाला, फॉर सपोज हमने डाला फ्रूट, ठीक है। तो सबसे पहले इफ में आएगा क्या आइटम इक्वल इक्वल टू फ्रूट कोका कोला के बराबर है। सो हमने तो फ्रूट डाला है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये तो नहीं हुआ, तो हमारा फ्लो यहाँ पे आएगा एल्स इफ वाली, मतलब दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए, क्या आइटम इक्वल इक्वल टू फ्रूट है? हाँ भाई है, तो भाई ये एग्जीक्यूट कर दो। अभी देखते हैं हम।
ईट फ्रूट, और ये तो मेन, ये तो आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बटर मिल्क लिखेंगे तो बटर मिल्क आ जाएगा। ड्रिंक बटर मिल्क, ठीक है। अगर हम इसमें लिखेंगे भाई कुछ भी उल्टा सीधा, हमने लिखा उल्टा, जो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो आप ही सोचो क्या होगा। अगर ये भी कंडीशन सही नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर एल्स होगा, फॉल्स ब्लॉक, ठीक है। और कुछ नहीं यार, आ गया और कुछ सही। तो अभी हमने इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ ये पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे, अगर इसके अलावा हम यहाँ पे सिर्फ इफ लिखते तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है गाइस, जब भी आप ऐसे इफ इंडिपेंडेंट लिखते हो तो उसमें एक दिक्कत ये आती है कि फॉर सपोज आपने फ्रूट डाला, तो ये चेक करेगा, वो तो ऑब्वियस, ये तो चले चेक करेगा पहले। अगर ये नहीं हुआ फिर ये चेक करेगा, इसको यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा, कर भी देगा, फिर भी वो दूसरी इफ कंडीशंस चेक करने जाएगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट इफ लिखोगे तो वो मतलब चेक करते जाएगा कितनी भी इफ हो। इससे अच्छा अगर आप एल्स इफ लिखोगे तो ये डायरेक्टली ये मिल जाएगा, फिर ये ढूँढने जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इफ लिखा, तो इसके साथ ये जो एल्स है, तो ये एल्स सिर्फ़ इस इफ वाले का है, क्योंकि अगर मल्टीपल इफ है यहाँ पे, सो जो लास्ट में एल्स होता है वो नियरेस्ट इफ के पास चला जाता है। सो ये एल्स इस इफ के पास चला गया। आई नो आपको ये थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन ये आप थोड़ा अपने आप करने की ट्राई कीजिए, ठीक है? अगर फिर भी कोई डाउट है तो, और मैंने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया एक्सप्लेनेशन में, तो सॉरी फॉर दैट, बाय द वे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट या फिर कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय गाइस। चलो ये एग्जीक्यूट करके ही देख लेते हैं सबसे पहले। फ्रिज में क्या है भाई? बहुत कुछ है यार। अगर हम ऐसा लिखते हैं, और कुछ सही, ओके ये तो आ रहा है। अभी हम लिखते हैं फ्रूट। देखो यहाँ पे, और आप देखो ये क्या होता है, ईट फ्रूट तो आ रहा है, लेकिन साथ में ये एल्स वाला भी आ रहा है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये क्यों आ रहा है, ये आपको बताना है मेरे को कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।